हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू शो यू द हार्ड वर्क ऑफ आवर संकल्प प्लेयर्स बैच स्टूडेंट। मोर ओवर संकल्प प्लेयर्स बैच में एक वीक कंप्लीट हो चुका है एंड हमने एक वीक में क्या क्या चीजें कवर की हैं मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। टू स्टार्ट विथ, हमने संकल्प प्लेयर्स बैच में एनवायरमेंट के साथ स्टार्ट किया है एंड वी आर प्लान टू कवर एनवायरमेंट इन 2 वीक्स। अब किस फॉर्मेट में हम चीजें कवर कर रहे हैं आपको यहाँ समझ आएगा एंड इस स्टूडेंट के हार्डवर्क से ये भी समझ आएगा कि स्टूडेंट्स कितने सीरियस है विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रीवियस प्रिपरेशन। टू स्टार्ट विथ संकल्प प्लेयर्स बैच में हम कंप्लीट प्रोसेस पर फोकस कर रहे हैं। कंप्लीट प्रोसेस मतलब क्या? सबसे इंपॉर्टेंट है कवरिंग द स्टैटिक पार्ट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट, नेक्स्ट इज कवरिंग द करंट अफेयर्स, थर्ड इज फोकसिंग ऑन प्रैक्टिस ऑफ द टेस्ट एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है लेकिन पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है जो हम कवर कर रहे हैं थ्रू पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज। टू टेल यू इन डिटेल अबाउट द फर्स्ट वीक ऑफ हार्ड वर्क व्हिच स्टूडेंट हैज डन, मैं फर्स्ट लेक्चर के माइक्रो नोट्स बताना चाहता हूं। हम यहाँ ऐसे माइक्रो नोट्स देते हैं जिससे एनवायरमेंट एक दिन में कवर होगा। एनवायरमेंट, कंप्लीट एनवायरमेंट वुड बी कवर्ड इन 100 to 150 पेजेस। अगर आप ये नोट्स देख रहे हो, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग बोथ स्टैटिक एंड करंट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट। ये स्टैटिक लेक्चर 1 के नोट्स है। जब हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं हम हायरार्की ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखेंगे इन अ इकोसिस्टम। इसमें पॉपुलेशन जब हम कवर करेंगे हम जानते हैं कि पॉपुलेशन को एनालाइज करने के लिए सेंसस जरूरी है। सेंसस हैज बीन कवर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली। उसमें भी कौन सा करंट अफेयर्स का सेंसस लेने हैं? एलिफेंट का। क्यों? क्योंकि ये 2025 में हुआ था, फर्स्ट टाइम यहाँ डीएनए बेस्ड सेंसस हो रहा है, इसलिए ये टॉपिक हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। जब हम एलिफेंट कवर कर रहे हैं सिर्फ हम सेंसस नहीं कवर कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू कवर द बेसिक्स ऑफ एलिफेंट क्योंकि इससे पीवाईक्यूज आ चुके हैं। तो एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू एलिफेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एशियंट एलिफेंट्स एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स हो गया, पैचिडर्म्स क्या होता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, माइक साइट्स क्या है, गज यात्रा क्या है, सब कुछ हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। एंड नॉट जस्ट दैट, हम जब सेंसस देख रहे हैं हमने लेपर्ड सेंसस भी देखा क्योंकि ये न्यूज में है। 23/23 इनिशिएटिव भी न्यूज में था तो हमने वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। मोर ओवर, अगर आप देख रहे हो देयर हैज बीन टॉक विद रिस्पेक्ट टू किलिंग ऑफ लेपर्ड्स, स्पेशली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमें परमिशन दो टू किल द लेपर्ड्स, तो हमने वो टॉपिक करंट एस्पेक्ट भी हमने स्टैटिक के साथ लिंक किया है। सो दिस इज हाउ वी कवर द टॉपिक्स इन अ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट। तो स्टैटिक पार्ट हो गया। स्टैटिक के बाद आता है हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर, उसमें भी एशियाटिक लायन सेंसस वाज इन न्यूज, तो हमने एशियाटिक लायन सेंसस कवर कर लिया। आईयूसीएन ऑर्गेनाइजेशन वाज इन न्यूज इन करंट अफेयर्स, तो करंट प्लस स्टैटिक पार्ट कवर कर लिया। तो एक लेक्चर होगा स्टैटिक का, एक लेक्चर होगा करंट अफेयर्स का एंड दिस हैज बीन डन इन अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट। तो डे 1 टू डे 5 दैट इज मंडे टू फ्राइडे आपकी ये सेशंस चलेंगे। अगर आप देख रहे हो यहाँ 4-5 स्टैटिक लेक्चर्स हुए हैं, 5 हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हुए हैं एंड उसके बाद व्हाट वी हैव इज हर दिन एक स्टैटिक का लेक्चर होगा, करंट अफेयर्स होगा, उसके बाद टेस्ट होगा। टेस्ट हर एक स्टूडेंट को कंपलसरी देना है एंड उसके नोट्स बनाना है। तो एवरी स्टूडेंट गिव्स द टेस्ट, उसके नोट्स बनाता है, उसके मिस्टेक्स हैं वो लिखता है। नेक्स्ट डे एक दिन जब हम ये टेस्ट लेंगे इसमें स्टैटिक एंड करंट के क्वेश्चन है। सेकंड डे में वी हैव अ पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज। तो हमने उस टॉपिक्स पर जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम, नॉट जस्ट सीएससी, अगर आप देख रहे हो सीएससी के सारे पीवाईक्यूज है, प्लस अगर आप देखोगे सीडीएस के, एनडीए के भी एग्जाम्स हमने इसमें कवर किए हैं सो दैट यू हैव अ वन स्टॉप सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस। यहाँ देख रहे हो सीएपीएफ का क्वेश्चन है, सीडीएस का क्वेश्चन है, तो एवरी क्वेश्चन एवरी पीवाईक्यू से हमने वो टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। तो आपका एनवायरमेंट वुड बी कवर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली। हम जब एनवायरमेंट कवर कर रहे हैं हम सिर्फ स्टैटिक पर फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टैटिक को करंट के साथ जब तक लिंक नहीं करोगे चीजें क्लियर नहीं होगी। अगर आप देख रहे हो सेंसस जब हम देख रहे थे जो स्टैटिक पार्ट है, लेकिन उसमें भी आपको कौन सा सेंसस पता चाहिए? एशियन वाटर बर्ड सेंसस पता चाहिए क्योंकि एवरी जनवरी में एशियन वाटर बर्ड सेंसस होता है। हु कंडक्ट्स एशियन वाटर बर्ड सेंसस? इट इज कंडक्टेड बाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भी बहुत न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, स्पेशली वर्चुअल कंजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ले रहे हैं। बीएनएचएस का अगर आप लोगो देख रहे हो दैट इज ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, तो हमने उसके बारे में कवर किया है, चीजें कवर की है। एवरीथिंग फ्रॉम स्टैटिक एंड करंट। जब हम बायोम्स कवर कर रहे हैं वी आर नॉट जस्ट कवरिंग बायोम्स, हम उसके रिलेटेड क्लाइमेटिक जोन्स भी कवर कर रहे हैं क्योंकि बायोम्स के जो बायोजियोग्राफी है, जो वेजिटेशन है, जो एनिमल हैबिटेट है इज डिसाइडेड बाय क्लाइमेट। तो अगर हम क्लाइमेट पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, हमें बायोम समझ आएंगे। तो इस फॉर्मेट में हमने आर्कटिक या टूंड्रा बायोम देखा, लेकिन हम जब टूंड्रा बायोम देख रहे थे तो हमने उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी देखा। क्या न्यूज में था? विद रिस्पेक्ट टू आर्कटिक रेनडियर्स विच इज अ कीस्टोन स्पीशीज विच इज गेटिंग इंपैक्टेड, तो हमने आर्कटिक बायोम के साथ आर्कटिक रेनडियर कवर कर लिया। कीस्टोन स्पीशीज क्या होते हैं, व्हाई रेनडियर इज अ कीस्टोन स्पीशीज, वो कवर कर लिया। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन न्यूज में है, आर्कटिक फायर न्यूज में है, व्हाट आर द रीजंस फॉर आर्कटिक
वाइल्ड फायर वो हमने कवर कर लिया। डाउन टू अर्थ में अगर आप देख रहे हो पोलर बियर न्यूज में है, एम्परर पेंगुइन न्यूज में है, तो हमने एम्परर पेंगुइन्स विच इज फाउंड इन एंटार्क्टिक एंड दिस इज फाउंड इन आर्कटिक, ये भी हमने बहुत कॉम्प्रेहेंसिवली कवर कर लिया। जब हम बोरियल बायोम देखें तो उसका क्लाइमेट देखते हैं, उसका वेजिटेशन देखते हैं, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन अ कॉम्प्रेहेंसिव फॉर्मेट। तो इस तरीके से आपका स्टैटिक एंड करंट लिंक करते हुए हम टॉपिक्स पढ़ाते हैं। टू गिव यू वन मोर एग्जांपल, अगर हम लेक्चर 4 का स्टैटिक पार्ट देखेंगे, हमने यहाँ इकोसिस्टम साइकिल में न्यूट्रिएंट साइकिल देखी है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल में वी हैव कवर्ड एवरीथिंग राइट फ्रॉम नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल जब लेक्चर 4 का करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देखोगे, हमने नाइट्रोजन साइकिल के सिर्फ और एक इंपॉर्टेंट चीज कवर करी है, दैट इज हेबर-बोश प्रोसेस। तो हेबर-बोश प्रोसेस क्या है, हाउ अमोनिया इज प्रोड्यूस, दैट इज कवर्ड। नाइट्रोजन साइकिल कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल नहीं, उसके साथ जितने भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कवर्ड है। व्हाट इज द इशू विथ नाइट्रोजन पोल्यूशन, ये हमने कवर है। तो एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट। क्योंकि यूपीएससी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन स्टैटिक एंड करंट को लिंक करते हुए कवर कर रही है, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जहां करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक दोनों हम कवर करने की कोशिश करते हैं टू गिव यू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो मैं ये बताना चाहता हूं, इस प्रोग्राम में हम कंटेंट पर तो फोकस कर रहे हैं विच इज कॉम्प्रिहेंसिव फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज, स्टैटिक, एनसीईआरटी, मोर देन 5 सोर्सेस ऑफ एनवायरनमेंट का करंट अफेयर स्टैटिक सिलेबस कवर कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज कवर कर रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉनिटरिंग। एवरी डे स्टूडेंट हैज टू सबमिट देयर ट्रैकिंग शीट्स, रिवीजन करना कंपलसरी है। सैटरडे को वी हैव सीसैक के सेशंस होते हैं विच मेक्स दिस प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंसिव। एंड हम चाहते हैं कि आप कोई ट्रिक्स पर रिलाई न रहते हुए हैं, कंटेंट पर फोकस करो, क्योंकि कंटेंट इज द किंग। कंटेंट से लॉजिक डेवलप होगा, लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो कंटेंट नहीं है तो कोई ट्रिक काम नहीं आती, एंड ट्रिक इज एन इलॉजिकल वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। टारगेट यूपीएससी हमेशा फोकस करता है कंटेंट पर, नॉलेज पर एंड नॉलेज बेस्ड लॉजिक पर। एंड लास्ट में वी आर गोइंग टू हैव सेशंस ऑन हाउ टू डेवलप दैट लॉजिक। तो ये सेपरेट सेशन होने वाला है आफ्टर वी कवर द कंटेंट पार्ट विच मेक्स दिस प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंसिवली। एंड यहाँ अगर आप देखोगे इस स्टूडेंट का हार्डवर्क देखोगे तो यू विल रियलाइज कि कितना कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने चीजों को किया है। एवरीथिंग, हर दिन उसने जो नोट्स पढ़े हैं उसका रिवीजन किया है, उसको मार्क किया है, एंड मल्टीपल टाइम उन्होंने किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉनिटरिंग एंड मेंटरशिप अप्रोच ऑफ दिस संकल्प प्रीलिम्स बैच। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो इस प्रोग्राम के बारे में, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप हमारी क्वालिटी देख सकते हो, हमारे माइक्रो नोट्स देख सकते हो। यू विल अंडरस्टैंड कि जब बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट एक दिन में रिवाइज होगा, क्वालिटी एक दिन में रिवाइज होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो नोट्स एंड द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच विच वी हैव डन इन दिस प्रोग्राम। हमने हर एक स्टैटिक सेशन के साथ आपको 2 एक्स्ट्रा पेजेस दिए हैं, जहां आप हर एक स्टूडेंट्स को उसके नोट्स बनाने हैं। जो भी वो टेस्ट दे रहा है उसके टेस्ट के नोट्स यही लिखने हैं, क्योंकि जब वो एनवायरनमेंट रिवाइज करेगा तो एनवायरनमेंट के टेस्ट का भी रिवीजन उसका यही होने वाला है। तो यहाँ उसको उसके टेस्ट के बोर्ड्स बनाने हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर प्रीलिम्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना चाहते हो, देन संकल्प प्रीलिम्स इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। लास्ट ईयर मुदिता बंसल क्लियर्ड प्रीलिम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट थ्रू दिस प्रोग्राम बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव नेचर ऑफ दिस प्रोग्राम। तो यहाँ स्टैटिक, करंट, PYQs, टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप हैज बीन कवर्ड comprehensively, and we believe only on the right content, developing logic based on this right content and solving MCQs through lot of practice। यही सक्सेस का फॉर्मूला है। हम कोई इलॉजिकल ट्रिक्स पर बिलीव नहीं करते हैं, हम बिलीव करते हैं ओनली ऑन द राइट कंटेंट। आई होप आपको समझ आया होगा of the complete process and स्टूडेंट का हार्डवर्क समझ आया होगा। टू नो मोर अबाउट द प्रोग्राम डेफिनेटली क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिया है। थैंक यू।